नमस्कार आप सभी का। तो चलिए अब हम वापस अपनी यूजुअल लाइफ में आ गए हैं और आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट में ले जा रही हूँ। इसका आधा पार्ट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो हम मना रहे हैं आज नदी उत्सव। नदियों के बारे में जानना मेरा एक बहुत ही फेवरेट काम था। मैं बहुत जानना चाहती थी अपने देश की हर नदी के बारे में, वो किस किस जगह हैं, कौन से पार्ट से हैं। लेकिन आज देखिए मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पे एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही है और जो बहुत ही ज़ोर शोरों से मनाया जा रहा है। तो सुबह जब मैं ऑफ़िस पहुंची तभी मैंने देखा कि काफ़ी तैयारियां, मुझे लगता है कल रात से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। ये संवेद सभागार जो है ये हमारा ऑडिटोरियम है और मॉर्निंग में स्कूल के बच्चों को बुलाया गया जिन्हें घड़े दिए गए और उन्हें कहा गया कि उन घड़ों को पेंट करो। और आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों में जो क्रिएटिव बिहेवियर होता है, जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, वो बिल्कुल प्योर होती है। वो बिल्कुल वही चीज़ उसमें रंग देते हैं जो उनके मन में चल रहा होता है। उनकी टीचर्स उनको हेल्प कर रही थी, हमारे एम्प्लॉयज़ भी उनको हेल्प कर रहे थे। और उसके बाद जो है हमें लगी भूख और हम चले गए एक रेस्टोरेंट खाने के लिए। तो मैं खा रही थी अभी पालक पत्ता चाट और मैं टेस्ट करके बता रही थी कि कैसा है। वहाँ हल्ला बहुत था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। उसके बाद हमने कुछ फूड ऑर्डर किया क्योंकि हम लोगों के अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है, पितृपक्ष। तो मैं सिंपल कड़ी और रोटी खा रही थी जो कि मेरा फेवरेट है। लेकिन जो बाकी साथ में आए हुए थे वो लोग अपना नॉनवेज वगैरह उन्होंने खाया। तो मैं सबको बता रही थी कौन सा खाना कैसा है, लेकिन नॉनवेज के बारे में मैंने कोई राय नहीं दी। और मैं सिर्फ ये बता रही थी कि त्रिवेणी कला संगम है मंडी हाउस में और उनका बहुत ही अच्छा कैफ़ेटेरिया है, फूड ऑसम है। थोड़ा सा हायर रेंज की तरफ है, तो कभी आप प्लान बना के यहाँ जा सकते हैं। नज़दीक है बिल्कुल हमारे ऑफिस के बगल में। तो अगर आप मेरे से इस रेस्टोरेंट के या कैफ़े के बारे में पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूँगी कि ज़रूर जाइए आप। तो इन लोगों ने बिरयानी और पता नहीं क्या क्या मंगाया हुआ था। मैं अपना सिंपल खाना खा रही थी और बहुत खुश थी इस खाने से। मैं बता रही हूँ कि श्राद्ध चल रहे हैं इसलिए मैं कोई नॉनवेज नहीं खा रही हूँ। फिर जब हम बाहर निकले ना तो वहाँ पे एक ओपन ऑडिटोरियम है, तो मेरा बच्चा जाग उठा। मैंने कैमरा अपने कोलीग्स के हाथ में पकड़ाया और मैंने कहा भैया मैं जा रही हूँ स्टेज पे कुछ परफॉर्म करने के लिए। पता नहीं कैसे और क्या मैं वहाँ जाके, जबकि इतने लोग खड़े थे और मैं ना बस नाटक करने लगी कि जैसे मैं कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ नुक्कड़ नाटक टाइप कर रही हूँ। और वहाँ पे फिर मैं डांस के कुछ स्टेप्स दिखा के हंसते हुए वहाँ से वापस आने लगी, क्योंकि वॉचमैन आ जाता तो हम लोगों को भगाता वहाँ से, ऐसे अलाउ नहीं होता। तो हमने ये भी एक मोमेंट अपना जिया। फिर हम एम एफ़ हुसैन की एक एग्ज़िबिशन में गए और ये एम एफ़ हुसैन के प्रिंट्स थे जिनमें उनके ओरिजिनल साइन थे। तो देखने लायक एग्ज़िबिशन थी। त्रिवेणी कला संगम एग्ज़िबिशंस ऑर्गेनाइज़ करता है अलग अलग आर्टिस्टों की। तो वो देखा, वापस आए ऑफिस में तो क्या देखते हैं कि सारे घड़े जो है ना खूबसूरत रंग चुके हैं, उनमें क्रिएटिविटी आ चुकी है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाया। चलिए आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी रघुराम से, जो हमारे ऑफिस में आर्काइव्स के लिए काम करते हैं और प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं। तो आज एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ बांटनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। सो इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी आज नदी उत्सव के मौके पे। वो क्या है रघु तुम खुद ही बताओ और थोड़ा एक्सप्लेन करो प्लीज़। वैसे मेरा टॉपिक था नंदीज मैरिज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी। तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, लेकिन इस मौके पे क्या है कि नंदी और जो जब मैं नंदी की बात करता हूँ आप लोगों को यही लगता होगा कि शिव जी के ऊपर हमेशा एक जो बुल बैठी होती है उसी को नंदी बोलते हैं। बट बात यह है कि नंदी वो नहीं होता है। नंदी जनरली ये है कि नंदी इज एक्चुअली द हेड ऑफ द शिवगणास as well as is termed as the gatekeeper of Shiva. And the bull which sits in front of Shiva is actually called Vrishabha. So इसका हमको सोर्सेस कहाँ से मिलता है कि महाभारत में मत्स्य पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण और लिंग पुराण में दोनों के बारे में जब बात होता है क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जाता है कि नंदी कौन होते हैं और वृषभा कौन होते हैं।
तो हमेशा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, देर हैज़ बीन अ कन्फ्यूजन एंड बाई डिफॉल्ट नंदी मीन्स वी अज्यूम दैट द बुल इज कॉल्ड नंदी, बट बुल का नाम वृषभा अलग है और नंदी जो है वो शिवा का गेट कीपर और हेड ऑफ द गणास होते हैं। तो उनका शादी हमारे वहाँ पे तंजावुर के पास तिरुवैयार करके एक जगह होता है, तो उसके आसपास 7 मंदिर हैं, तो उसमें बहुत बड़ी तरीके से मनाया जाता है। तो यही है। एंड ये जो कन्फ्यूजन जो कन्फ्यूजन है नंदी को हम वृषभा के साथ जोड़ लेते हैं, ये कहाँ से शुरू होता है, तो गौरीश्वर भट्टाचार्य करके एक आर्ट हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पेपर लिखा है कंप्लीटली ऑन आइडेंटिफाइंग हु इज नंदी एंड हु इज वृषभा। तो उस पेपर में वो बोलते हैं कि बादामी और आइहोले में जहाँ पे स्कल्पचर्स में शिवा के साथ देर इज अ फिगर सीन विथ हाफ ह्यूमन बॉडी एज वेल एज द फेस ऑफ द बुल। तो उस पॉइंट से शायद ये नंदी और वृषभा के बीच में इन दोनों को एक दूसरे के लिए हम कंफ्यूज कर लेते हैं, तो वो कन्फ्यूजन शुरू हुआ था। सो नंदी इज द सन ऑफ द सेज कॉल्ड स्लादा और द सेज कॉल्ड सालंका है ना, वो नंदी जो है वो शिवा का गेट कीपर होता है और शिवगणों का मतलब हेड होता है, और वृषभा जो है वो शिवा का वाहन है और शिवा का ध्वज भी वृषभ है, तो इसीलिए उनको वृषभ ध्वज बुलाते हैं शिवा को। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी, और सही बताऊँ तो आज मुझे खुद पहली बार ये बात पता चली है कि नंदी जो है वो एक तरह से गेट कीपर हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और वृषभ जो है वो उनके वाहन है, जो कि मैं समझती हूँ हमारे देश में लोगों को बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ पता है। तो आप में से, मेरे व्यूवर्स में से कई लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको हम सबको उनका, रघु का धन्यवाद करना चाहिए कि आज रघु ऑफिस में हमारे पास आए और इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ मुझे मत दीजिए, ये प्लीज़ इन्फॉर्मेशन मेरे सारे 16,000 व्यूवर्स को दीजिए, ताकि आज के दिन का एक बहुत अच्छा ज्ञान उन तक पहुँचे। तो धन्यवाद करूँगी रघु तुम्हारा, और ऐसे ही हमारे व्यूवर्स का ज्ञान बढ़ाते रहें। तो एक किताब की एग्जीबिशन लगी थी और इस किताब ने मेरा ध्यान खींचा, कुमाऊनी रामलीला। इसके बाद नदियों से ही रिलेटेड बहुत सारी किताबें थी, मन करता है सारी किताबें उठा के अपने घर ले जाओ, जो कि पॉसिबल। घर आई तो मूसलाधार बारिश, जैसे कि कोई बादल फट गया हो, और मैंने खुद ऐसी बारिश कभी देखी ही नहीं है। बिल्कुल विजिबल बारिश थी और अंधेरा हो गया था पूरी तरह से, जबकि इस समय सिर्फ 6 बज रहे हैं और 6 बजे अच्छा खासा उजाला रहता है। तो मूव करती हुई बारिश दिख रही थी। मैंने फट से रिकॉर्ड किया, इस चक्कर में मेरा कैमरा भी थोड़ा सा भीग गया। और अब आइए शांत पानी की तरफ आपको ले चलूँ। ये उदयपुर का ही वीडियो है, और ये सागर डैम है, सागर नदी है ये, जिस लेक के लिए उदयपुर फेमस है। तो थोड़ा सा उसको दिखा रही थी मैंने कहा देखिए सुंदरता। और दूसरे एंगल से जब लिया तो सामने आपको एक पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे पहाड़ उदयपुर में बहुत सारे हैं, और इसी के किनारे जब आप देखोगे ना, बहुत सारे बत्तखों का परिवार बहुत मस्ती कर रहा था, घूम रहा था। उन्हें यहाँ बुलाने के लिए हमें उनको थोड़ा सा खाना देना पड़ा, क्योंकि वो तालाब में ज़्यादा खुश थे। चलिए फिर अब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और अपनी इस व्लॉग की जर्नी को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि घर जाना चाहिए। मैं सच बताऊँ तो ऐसे मॉन्यूमेंट की सीढ़ियाँ हमारे पहाड़ों में बहुत सारी होती हैं। कहते खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर खुशबू को फैलने का शौक है, मगर खुशबू जो है वो आर्टिस्ट है, आप लोग भी सब आर्टिस्ट हैं, बट आर्टिस्ट के साथ अभी आप ऑडियंस भी हैं। तो खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। जब तक ऑडियंस भी होती है आर्टिस्ट। इसी शायरी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ, और फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।